हेलो क्लास 10th। जैसा कि आपको पता ही है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। किसी एपी का आपको 31st टर्म निकालना है और उस एपी का 11th टर्म 38 दिया गया है और 16th टर्म 73 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको एपी का जनरल टर्म के बारे में पता होना चाहिए। जनरल टर्म को बोलते हैं nth टर्म, या इसको डिनोट किया जाता है an से। तो an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से आप एपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो 31st टर्म अगर निकालना है तो इसका मतलब है कि आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो n होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है कि कौन सा टर्म आपको फाइंड करना है। यहाँ पर भी एन वाई सेम है। ए आपका एपी का फर्स्ट टर्म होता है और डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी इक्वल टू ए एन माइनस 1। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एन की वैल्यू 3 रखी, तो ये हो जाएगा A3 माइनस, अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, मतलब हो जाएगा A2। तो A3 माइनस A2, A3 का मतलब हो गया थर्ड टर्म और A2 का मतलब हो गया सेकेंड टर्म। तो अगर आप थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड होगा। वैसे ही अगर आपने n की वैल्यू 2 रखी थी, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो A2 माइनस A1 करने पर भी आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो इससे हमारा जो कंक्लूजन निकलता है कि ये निकलता है कि एपी में किसी भी दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब आपको एक चीज़ इस पर ध्यान देनी है कि यहाँ पर 31st टर्म निकालना है तो आपको n की वैल्यू दी गई है 31st या 31, तो यहाँ पर भी n हो जाएगा 31। लेकिन अगर आपको a और d की वैल्यू ही नहीं पता तो आप इसकी A31 की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही नहीं पता एपी का, तो आपको 31st टर्म की वैल्यू कैसे मिल सकती है। तो पहला काम आपका ये है कि ए और डी फाइंड करना। ए और डी मीन्स दो वेरिएबल, और दो वेरिएबल के लिए आपके पास मिनिमम 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ए यहाँ पर एपी का फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा आपको कि इनको आप लेट करिए, इनको आप मानिए। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज स्मॉल a and common difference is small d। ठीक है, एंड देखो और आपको दिया गया है, तो जो दो चीज़ें दी गई हैं उन्हीं दोनों कंडीशन का यूज करके हम दो इक्वेशन तैयार करेंगे। 11th टर्म आपको दिया गया है 38, तो 11th टर्म को हम AP में डिनोट करेंगे A11 से। तो A11 की वैल्यू दी गई है 38। तो अगर आपको A11 की वैल्यू 38 है तो A11 को अगर हम nth टर्म के फॉर्मूले के हिसाब से लिखें, यहाँ पर n होता है, यहाँ पर भी n होता है, तो n की वैल्यू आपको 11 दे रखी है, तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38। तो आप a प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10d इक्वल टू 38। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन आपको फॉलो करनी है। 16th टर्म दिया गया है 73। ठीक है, आल्सो आप लिख सकते हैं A16 इक्वल टू 73। 16 का मतलब हो गया कि n की वैल्यू 16 दी गई है, तो यहाँ पर nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73। सो a प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 15d इक्वल टू 73। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में 3 मेथड बताए गए हैं कि किसी इक्वेशन को हम किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एक बहुत ही शानदार मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उसी का यूज हम करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का टर्म सेम करके उस वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, गायब करना होता है या हटाना होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों इक्वेशन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर a जो है एक वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट सेम है,
तो आपको कोफिशिएंट सेम करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हटाने के लिए प्रोसेस आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो हटेगा कैसे, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, दोनों प्लस है, इसका मतलब अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए से ए माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो केवल इसको तो आप माइनस नहीं कर सकते ना, उसके लिए आपको पूरे इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे कर भी माइनस भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी लिखना पड़ेगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिससे करना है उसको हम पहले लिखेंगे। तो a + 10d = 38। किसको करना है, सेकेंड इक्वेशन को, तो उसको नीचे लिख देंगे a + 15d = 73। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाले टर्म्स होते हैं ना, उनके साइन बदल जाते हैं। मतलब यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 73 प्लस है ये भी माइनस में हो जाएगा। इसका रूल मैंने उस वीडियो में समझाया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला जो वीडियो मैंने दिया है, प्रोवाइड किया है, उस पर है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप उसको समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस से माइनस है, कैंसिल हो गया, 0 हो गए। यहाँ पर एक माइनस में एक प्लस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, बड़ा नंबर के अकॉर्डिंग आपका साइन लगता है। तो बड़ा नंबर 15d है, ये माइनस में, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। 15d से 10d माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5d = यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी बड़ा नंबर माइनस में, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ पर कैरी किया 13 हुआ, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपको अगर d की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ जो 5 मल्टीप्लाई है उसको दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड। तो 35 / 5, तो 5 से इसको कट करेंगे तो 5 7 जा 35। तो आपको d की वैल्यू मिल गई 7। एक वैल्यू तो आपने पा ली। ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक झंडा गाड़ दिया, अब आपको दूसरा झंडा गाड़ना है, मतलब a की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए d की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कहीं पर भी ले जाके रख सकते हैं, तो आपको a की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम इसको रखते हैं। तो रखने के लिए लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग d = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने है, बाकी सारी चीज़ें मैं रफ कर दे रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ पर d है वहाँ पर आपको रखना है 7। तो 10 × d की वैल्यू है कितना, 7 है, तो 10 × 7 = 38। सो a + 10 × 7 कितना हो गया, 10 7 जा 70 = 38। सो a = 38। ये प्लस में इसको दूसरी साइड भेजेंगे क्योंकि आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्लस 70 जाएगा दूसरी साइड तो हो जाएगा -70। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन हो गई, एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़ा नंबर माइनस में, इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा। अब 70 से 38 जाएगा तो यहाँ से 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। तो a की वैल्यू -32 आ रही है, मतलब AP का फर्स्ट टर्म है -32। अब आपको फाइंड करना है 31st। a और d दोनों मिल गया, d 7 है और a हो गया -32। नाउ कैसे निकालेंगे 31st टर्म, नाउ a31 = होता है a + n-1 × d होगा, तो n की वैल्यू 31 -1 × d। a की वैल्यू आपने कितना फाइंड की, -32 प्लस 31 से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, और d की वैल्यू 7 मिली थी। तो -32 + 7 × 21 210 = 210 प्लस में, और ये माइनस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा नंबर 210 प्लस में है, इसलिए आंसर भी प्लस आएगा, और प्लस का साइन लगाया नहीं जाता। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 0 बचा, 10 बनाया, 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7 आएगा, फिर आगे बचेगा 1। तो मतलब a31 की वैल्यू आ गई 178। तो 31st टर्म जो AP का मिला वो मिला 178। वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं, और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे इसके लिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।